सभापति हाय हाय, सभापति हाय हाय, मजदूरों पर जुल्म करना बंद करो, सफाई कर्मी का वेतन देना होगा। देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं हूं आपके साथ कमलेश। अभी हम बड़हिया नगर परिषद में हैं और जिस बड़हिया नगर परिषद में सफाई कर्मी हड़ताल पे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व वार्ड कमिश्नर जो है अमित जी हैं। अमित जी, सफाई कर्मी यहाँ पे भी बड़हिया नगर परिषद में, जिसे पटना में पिछले दिनों से ही हड़ताल चल रहा है, यहाँ पे भी हड़ताल पे हैं, क्या कहेंगे? न्यूज़ 4 नेशन के सभी दर्शकों को प्रणाम करते हैं। और आज नगर परिषद के सफाई कर्मी एक दिवसीय धरना दिए और ये बेचारे विगत एक आपको बता दें कि आप धरना बोल रहे हैं, वहीं सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल बोल रहे हैं। वो तो उनका मूल अधिकार है। सफाई कर्मी जो भी आंदोलन करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से, हम उनके साथ हैं। लेकिन इनको विगत एक सप्ताह से जब पूरे बिहार में सफाई कर्मी अपने मांगों के लेकर धरना दे रहे थे, लेकिन नगर परिषद में कुछ कर्मी जो सभापति के चम्मच हैं, वो सफाई कर्मी को धमका रहे थे, गाली दे रहे थे कि अगर धरना दिया तो तुम्हारा आईडी बंद कर दिया जाएगा, तुमको नौकरी से हटा दिया जाएगा। जब ये लोग आहत हुए और इनके समस्या सुनने के लिए कोई सपोर्ट में नहीं आया, तब इन्होंने सभी बड़हिया के प्रबुद्ध नागरिकों से आग्रह किया कि मेरा मांग के लिए आप लोग साथ आइए। उसी में आज हम लोग भी इनके साथ आए हैं और इनका उचित मांग है। ये जब पूरे नगर परिषद का साफ सफाई गंदगी करते हैं, नाली सफाई करते हैं, जितना भी आवश्यकता पड़ता है हमारे समाज का, वो हर काम में सफाई कर्मी सहयोग करते हैं, चाहे विवाह में हो, चाहे श्राद्ध कार्यक्रम में हो, चाहे कोई भी सार्वजनिक फंक्शन में। तो इनको उचित समय समय पर मांगों का पूरा करना चाहिए सभापति महोदय को। लेकिन सभापति महोदय बार बार इनको ठगते हैं, इनको डराते हैं, इनको धमकाते हैं कि तुम्हारा मांग नाजायज है। अरे हाँ, आप मेरे मालिक हैं नगर परिषद के, आप सभापति हैं, तो मजदूर भी आपका पारिवारिक सदस्य हुआ। अमित जी एक बात और सुनना चाहिए। एनजीओ को भगाने की बात ये लोग कर रहे हैं, जो है उस पे क्या कहेंगे? एनजीओ पूरे बिहार में जहां भी नगर निकाय में, चाहे मेयर हो, चाहे नगर परिषद के सभापति हो, नगर पंचायत के अध्यक्ष हो, उन्होंने तय कर लिया है कि हमको जो चुनाव में खर्चा हुआ है वो मोटी रकम हम गरीब मजदूरों से हम वसूली करेंगे और फिर दोबारा जब चुनाव होगा तो इसी गरीब को हम ठगने का काम करेंगे, हम छलने का काम करेंगे। उसी में नगर परिषद बड़हिया सभी नगर निकायों को हद पार कर दिए। इनको सिर्फ एक साल बेमिसाल का जो नारा वो अपने लिए था कि एक साल बेमिसाल नहीं होगा, एक साल पूरे परिवार बेमिसाल संपत्ति अर्जित करेगा। इसी के लिए ये नगर परिषद आए थे और उसी उद्देश्य से नगर कर्मी का, चाहे दैनिक कर्मी हो, चाहे एनजीओ कर्मी हो, सभी को विभक्त करके रखे हुए हैं और सबको डराते हैं। चाहे नगर परिषद कार्यालय में प्रतिदिन करना होगा, दैनिक ऑपरेटर हो या जो भी कर्मी दैनिक एनजीओ है, सबको आपस में लड़ा के रखे हुए हैं और सबका हकमारी सभापति महोदय कर रहे हैं। इसमें मोटी रकम, अगर सभापति महोदय में नैतिकता है कि हम लेबर का कमाई नहीं खाते हैं, तो दैनिक मजदूरों पर, दैनिक मजदूरी पर सभी मजदूर को वेतन दे। 1000 रुपया, इनका 1100 रुपया पर मंथ ये लेते हैं 1000 रुपया कार्यालय से। लेकिन इस गरीब को 400, 450, 300 इसका उपस्थिति पंजी में छेड़छाड़ करते हैं। जी, सरकार भी तो आपकी है, अमित जी आप सरकार में हैं, तो आप तो इनकी मांगों को ऊपर ले जा सकते हैं ना। हम नीतीश मिश्रा जी से भी आग्रह किए हैं और जिला पदाधिकारी महोदय से यहाँ से आग्रह करते हैं कि नगर परिषद की व्यवस्था साफ सफाई का आप एक बार अवलोकन कीजिए, क्योंकि आप जिला का मालिक हैं। अगर अवलोकन नहीं कीजिएगा तो यहाँ लूट होते रहेगा,
गरीबों पर शोषण होते रहेगा, मजदूरों का हकमारी होते रहेगा और सभापति महोदय माल होते रहेंगे। और ये हमेशा झूठ का एक मैंने आवंडर बना लिए हैं। कभी भी किसी पब्लिक को झूठ बोल के बरगला के ये अपना राजपाट चला रहे हैं। हम आग्रह करेंगे पूरे नगर परिषद प्रबुद्ध जन से और जनता मालिक से कि ऐसे सभापति महोदय को संजीव दास सच ने कहा कि विदेश घूमते हैं, सच है, लेकिन विदेश में अस्थायी ठिकाना भी आप लोग बनाने का काम कीजिए, तभी सबक सीखेंगे ये नगर परिषद के सभापति। हम लोग भी हड़ताल पर बैठ गए हैं। हम लोग का मजदूरी उचित नहीं मिलता, हम लोग का कम से कम 1000 रुपया मिलना चाहिए। हम लोग नाली कीड़ा में सब कुछ उठाते हैं, गू मैला अचड़ा कचरा सब उठाने सर, गली गली जहाँ बुलाता है सरकार, कोई नेता हो मंत्री हो कोई भी आता है यहाँ से वहाँ तक जाते हैं सर। जहाँ बोलता कोरोना काल में हम लोग काम किए, नाली में रौदा में घुल के सबको कोरोना धर लेता था। हम लोग मजदूर का कोई कोरोना नहीं, हम लोग के लिए सर बेफिक्र काम करते थे कि जो होगा देखा जाएगा। जब सरकार का आदेश से हम काम करेंगे, सरकार भी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि कोरोना खत्म होने के बाद हम वेतन बढ़ाएंगे, हम सभी देंगे वो देंगे, मगर आज तक कोई सरकार कोई नहीं सुनता है, कुछ नहीं करता हम लोग के लिए सरकार से। इसलिए हड़ताल पे, हाँ इसलिए हम अनिश्चित हड़ताल पर हैं। जब तक नहीं मांगे हमारी पूरी होगा, जब तक हम हड़ताले पर रहेंगे। चलिए पैसा नहीं बढ़ा रहे हैं, नहीं हमें 1000, हाँ 1000 के डेली। अब पीएफ की जमाने ओवर महीने ना आर की मजदूर के कोई इज्जत भाव एकरा में नहीं ऑफिस में करा खन। एक दिन नागा करे तुरंत ठेल के अलगट भगा दे खन। हाँ काहे भगा दे खन, इज्जत भाव नहीं खन। अच्छा लेबर के फिर कोई इज्जत भाव है ये न करा। 10 गो 15 गो लड़का के हमरा टोला में सबके बैठे ले खन, अब बुढ़ा आदमी के कुछ बहाली कर ले खन। सुन लो हाँ जाके देखते कि हमरा टोला में 10 गो लड़का बैठल, जना युवक लड़का जे खटे वाला है जे बैठल है। सुन लो काहे बैठे कहीं नगर में हम सफा करें, दुनिया को सफा करता। मांगों पर यही है सर कि हम लोगों के समय पर भी पैसा नहीं मिलता है और हम कोरोना काल से पहले से काम कर रहे हैं और आज जो भर्ती लिया उसको भी उतना ही मिल रहा है और हम कोरोना काल से पहले से काम कर रहे हैं, हम लोगों को भी उतना ही मिलता है। हम लोगों को यही मांग है कि जो सरकारी नियम के अनुसार उचित जो सरकार दे रहा है वो वेतन हमको चाहिए। वेतन वृद्धि के लिए धरना पे बैठे हुए हैं। आज ही भर नहीं और हो सकता है, जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा तब तक ऐसे जारी रहेगा। ये निश्चित नहीं है। ये अथी है सभापति है तो वो गाड़ी से घूरते हैं, हम लोग लाली करते हैं, हम लोग अथी करते हैं तो मजबूरी सब न समझेगा। महिला के सब मजबूरी समझिए, जैसे अपन बाल बच्चा के समझते हैं वैसे दूसरों को समझिए। क्या मांगे हमको तनख्वाह आती कम बढ़ देता है तो कितना आती चलेगा, इतना में दिन दुनिया जाएगा। 1000 के मांगे, हाँ अभी कितना मिल रहा है? अभी मिल रहा है 450 रुपया, तो उतना 400 वो 50 रुपया करके नहीं बढ़ा रहा है 2 साल से, खाली कहता है बढ़ा देंगे। हमको पति यार 20 साल से खटा रहा है, सबको तनख्वाह एक ही दे रहा है। वेतन बढ़ावा 20 साल से हमारा मालिक खट रहा, 15 साल से हमें खट रहा है। महंगी के जमाना आ गया। हाँ ना पहले तरह 3000 से इतना बढ़ रहा 10,000 होला। 10,000 में की होता बाल बच्चा, हाँ पढ़ाई लिखाई खाना खुराक दवाई बीरो कैसा की करिए, महीना पैसा नहीं था। हड़ताल जहिया तक हड़ताल रहन 10 दिन तक रहन, 8 दिन जब